निवेदन करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद सर। धन्यवाद हेमंत साहब। आएगा इनकलाब जरा देखते रहो, आएगा इनकलाब जरा देखते रहो, होगा वो लाजवाब जरा देखते रहो। तो जरूरत है हमें हौसले से आगे बढ़ने की। अब मैं संबोधन की इस कड़ी में हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री नवीन पालीवाल जी को आमंत्रित करती हूं कि वो हमारे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार करें। श्री नवीन पालीवाल जी। भारत माता की इंकलाब, अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे। यहाँ पर पधारे सभी राजस्थान के कोने कोने से आए हुए लोग और मंच में हमारे संदीप पाठक जी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री व विनय मिश्रा जी हमारे प्रभारी व गुजरात से विधायक हेमंत कावा जी व हमारे वरिष्ठ कार्यकारिणी के सदस्य और सभी माताएं बहनें उपस्थित लोग, मैं आप लोगों की तरह ही एक आम आदमी हूं। आम इंसान की जिंदगी जी रहा था, लेकिन मन में एक इच्छा हुई कि इस देश के अंदर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बदलनी चाहिए। क्या कारण है कि आज हमारी आजादी को 75 साल होने जा रहे हैं। एक आम आदमी को चाहे राशन कार्ड बनवाना हो, चाहे अपने पिताजी का मृत्यु कार्ड बनवाना हो, चाहे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, चाहे लाइसेंस बनवाना हो, क्यों दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इस व्यवस्था को लेकर मन में एक इच्छा हुई और एक आशा की किरण अन्ना आंदोलन के बाद से निकल के आई। जब अन्ना आंदोलन से निकली छोटी सी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी बनाई, तो एक इच्छा हुई, एक तरंग मन में आई कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काम करना है। साथियों, आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिस समय 26 नवंबर 2012 को जंतर मंतर पे आम आदमी पार्टी की स्थापना हो रही थी, उस समय हम कोटा से कुछ साथी निकलकर जंतर मंतर पर पहुंचे थे और हम लोगों ने ये एहसास किया वहां पर कि आज अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो पार्टी बन रही है, जो छोटा सा पौधा लगाया गया है, वो एक दिन बहुत बड़ा होगा। और आज आप लोगों के सामने है कि हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व देख रहा है कि आम आदमी पार्टी अब इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचार की जड़ें भाजपा और कांग्रेस ने दी है, वो बदलाव ला रही है और हमारा देश बदल रहा है। आप लोगों से अभी कुछ ही दिन पहले माननीय संदीप जी के मार्गदर्शन पे हम लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हम लोग काफी समय से राजस्थान में संगठन की मांग कर रहे थे और संदीप पाठक जी के नेतृत्व में और हमारे विनय मिश्रा जी प्रभारी जी के नेतृत्व में जो साल भर से राजस्थान में मेहनत कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में अब आम आदमी पार्टी का हमारा संगठन का जो पहला ढांचा था, हम लोगों ने 31 मार्च को शपथ ली थी 239 लोगों की 239 लोगों की शपथ ली थी, जिसमें मैं भी आप लोगों के साथ शपथ में शामिल था। साथियों, हमारा पहला संगठन का ढांचा उस दिन पूरा हुआ और आज मुझे खुशी के साथ कहना पड़ रहा है, बड़ा हर्ष है, ये खचाखच भरा ऑडिटोरियम गवाह है राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस की नींव उड़ाने के लिए कि जिन भाजपा और कांग्रेस वालों ने अन्ना आंदोलन के समय में आम आदमी को ललकारा था कि अगर कानून बनाना है तो चुनकर आओ, आज आम आदमी पार्टी और आम आदमी उनको जवाब दे रहा है कि पंजाब, दिल्ली के बाद पंजाब के बाद गोवा और गोवा के बाद गुजरात और अब राजस्थान में भी 2023 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता है। ये गवाह है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि संदीप पाठक
गहलोत जी ने जो हम लोगों को मूल मंत्र दिया है कि आम आदमी पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है, जीतने के लिए लड़ती है, हारने के लिए नहीं लड़ती। साथियों, हम लोग पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ेंगे, पूरे जुनून के साथ चुनाव लड़ेंगे, और चाहे हमारे ऊपर एसीबी छोड़ी जाए, सीबीआई छोड़ी जाए, हम डरने वाले नहीं हैं। हम भगत सिंह के वंशज हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन राजस्थान से इस भ्रष्टाचार को खत्म करके रहेंगे। ये मेरा वादा है और आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, जुनून मान लीजिए। साथियों, जिस दिन से मैंने शपथ ली है, मैं इस ईमानदारी की टोपी सिर पर रखता हूं। सुबह 7 बजे उठने के बाद रात को 10 बजे तक ईमानदारी के साथ इस टोपी को लगाता हूं। ये टोपी नहीं है, हमारा ताज है अरविंद केजरीवाल का दिया हुआ। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ने की ताकत है। हम किसी सरकारी विभाग में जाते हैं, आप आम आदमी की तरह जाएंगे। देश में 125 करोड़ की आबादी है, कोई आम आदमी की वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप ईमानदारी की टोपी लगाकर किसी भी सरकारी विभाग में जाते हैं, तो वो कहेगा ये आ गया आम आदमी, न खाएगा न खाने देगा। इस ताकत को हमें पहचानना है। मैं बार बार अपने साथियों से अनुरोध कर रहा हूं, 6 महीने रह गए हैं चुनाव में, एक एक दिन कम होता जा रहा है। साथियों, जब तक हम जुनून अपने अंदर नहीं लाएंगे, जब तक हम अपनी शर्म को नहीं मिटाएंगे, हम इस चुनाव को नहीं जीत सकते हैं। इसलिए राजस्थान के प्रत्येक कार्यकर्ता, आज 1058 कार्यकर्ताओं की शपथ होने जा रही है यहाँ पर। मैं प्रत्येक कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, खुद भी सिर पर टोपी लगाइए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए टोपी लगाने के लिए, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हम भाजपा और कांग्रेस की तरह बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगा सकते, बड़ी बड़ी सभाएं नहीं कर सकते, बड़े बड़े प्रचार नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं घुमा सकते हैं। लेकिन इस ईमानदारी की टोपी लगाने से हम और आपको कोई नहीं रोक सकता। साथियों, जिंदाबाद, भाजपा और कांग्रेस, आप देख लीजिए राजस्थान की क्या विडंबना रही है। 5 साल भाजपा और 5 साल कांग्रेस। जब कांग्रेस का शासन आता है तो हमारी भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 4 साल तक कहीं नजर नहीं आती है, और जब चुनाव का समय आता है तो फिर कुर्सी की लड़ाई चालू हो जाती है। यही स्थिति कांग्रेस की है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, और आप लोग वाकिफ भी हैं, जनता ने कांग्रेस सरकार को बहुत प्यार और समर्थन दिया, लेकिन गहलोत जी के अंदर क्यों नहीं हिम्मत हुई कि उन्होंने जो वादे किए थे राजस्थान की जनता से, 2018 में उन्होंने कहा था हम दिल्ली की नकल करके राजस्थान पे भी मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पे जनता क्लिनिक बनाएंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग राजस्थान के कोने कोने से आए हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं कि राजस्थान पे कितनी जनता क्लिनिक खुली है? बता सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यह काम करना सिर्फ हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को आता है। साथियों, शपथ लेने के बाद डेली हमारे विधायक, डेली हमारे मंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपने मोबाइल पे अपना घोषणा पत्र देखते हैं। जिस तरह उन्होंने दिल्ली के अंदर काम करके दिखाया, बिजली का वादा किया था, जब 49 दिन की सरकार बनी थी, बिजली का वादा उन्होंने तुरंत पूरा किया था। साथियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जनता के बीच मैसेज दिया था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। मुझे आज भी याद है भ्रष्टाचार की जब 49 दिन की अरविंद जी की सरकार बनी थी, दिल्ली के अंदर एक हम वीडियो देखते थे, कहीं बतासे वाले की यहां भी कहीं कोई खड़ा है, आदमी रिश्वत लेने से डरता था, कहीं ऐसा नहीं हो बगल में अरविंद केजरीवाल खड़ा हो। अरविंद केजरीवाल के पास वीडियो, ये डर होना चाहिए सरकार के अंदर। और राजस्थान की स्थिति है, किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, किसी भी सरकारी विभाग में चले जाइए, बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा। हो रहा है क्या साथियों? आपके जूते घिस जाएंगे, अधिकारियों को कोई डर नहीं है। गहलोत जी ने 4.5 साल कुछ नहीं किया,
6 महीने पहले उन्होंने आज पूरे राजस्थान में 181 नंबर आप उस पर शिकायत दर्ज कराइए, शिकायत की कोई सुनवाई नहीं है। अफसरों के अंदर डर नाम की चीज ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिल्ली में एक ईमानदार शासन बैठा है, दिल्ली में एक ईमानदार राजा बैठा है और राजस्थान में एक भ्रष्ट राजा बैठा है जिसके कोई भी सरकारी अधिकारी डरता नहीं है। मैं गहलोत जी से कहना चाहता हूं, अगर आपको 181 लागू करना है तो सबसे पहले जैसे एक आम आदमी का चौराहे चौराहे पे चालान बनता है, अपन हेलमेट नहीं लगाते चालान बनता है ना, आपको पता है कितने का चालान बनना चाहिए? 1000 रुपए का चालान कर रखा है केंद्र सरकार ने, जबकि पुलिस वाले आपको पकड़ते हेलमेट के नाम पे है और चालान 100 रुपए का बनाते हैं, क्योंकि 1000 रुपए का चालान ना उनके अंदर हिम्मत है बनाने की, ना आम आदमी की ताकत है, क्योंकि 1000 रुपए में तो दूसरा हेलमेट खरीद लेगा। साथियों, ये व्यवस्था है, हम इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं और मैं आप लोगों से वादा करता हूं, 6 महीने जिस दिन से मैंने शपथ ली है, नींद हराम कर दी है। संदीप पाटिल जी कहते हैं मैं 24 घंटे काम करता हूं, मैं भी आपसे वादा करता हूं 24 घंटे तो काम नहीं करूंगा, 4 घंटे तो सोऊंगा, लेकिन 20 घंटे आपके बीच में काम करूंगा और एक एक साथी की नींद हराम कर दूंगा। अब आपको रोड पे काम करना पड़ेगा, अब आपको जनता के मुद्दे लड़ाने पड़ेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं है। साथियों, दिल्ली के अंदर लाठियां खाली, कोटा में विरोध किया था, 7 दिन की हम 12 कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। रोटी यहां भी मिलती है, रोटी घर में भी मिलती है और रोटी जेल के अंदर भी मिलती है। पेट भरने के लिए रोटी चाहिए और रोटी हमको हर जगह मिलेगी। आप लोगों को एक वाक्य बताना चाहता हूं, चचलाप के अंदर जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, हम लोगों ने चचलाप के अंदर एक आंदोलन किया था। उस समय माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। वसुंधरा राजे जी का इतना आतंक था, जब हमारी 150-200 कार्यकर्ताओं की टीम झालावाड़ के अंदर आंदोलन करने के लिए, किसान आंदोलन, 2 मिनट में वो अखबार की खबर वो हमारे साथियों की न्यूज मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंच गई थी। साथियों, और मुख्यमंत्री ने, हमने एक झालावाड़ के अंदर छोटी सी धर्मशाला ले रखी थी जिसमें हम लोग दिन भर प्रचार करके आते थे और रात में चैन से सोते थे। मुझे बड़ा अफसोस है अपने उस समय के राजा पर, रानी थी उस समय, तो उन्होंने हम लोगों की टीमें जब गांव-गांव दानी प्रचार करने गई थी, उन्होंने कुछ सफाई कर्मचारियों को उस सामूहिक भवन में भेजा और हम लोगों के वहां पर जो 1-2 बंदे थे उनसे कहा, भाई इसकी सफाई करनी है, आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाइए। हमारे जो 1-2 साथी बाहर निकल गए, उसके बाद उन्होंने हमारे सामान को रोड पे फेंक दिया था। साथियों, ये विडंबना है, सरकार आम आदमी से इतनी करती है। फिर हम लोगों ने झालावाड़ की जगह चचनार, जो गांव उस समय के वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत जी ने गोद ले रखा था, चचनार, हम लोगों ने उसमें आंदोलन चालू किया। उस आंदोलन में भी हमारी उस समय वसुंधरा राजे जी ने यह कंडीशन कर दी थी कि छोटा सा गांव था, लेकिन उस गांव में सरकार का इतना डर पैदा कर दिया था कि मैं शायद जानता हूं उस गांव की आबादी अगर 500 थी तो उसमें 5000 पुलिस वालों की परेड हो रही थी शाम को। इस तरह से डराया जाता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जनता जनार्दन है, जनता आपके लिए वहां खोल के खड़ी है। जब आनंद शास्त्री जी हमारे विधायक उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए, रात भर हम लोग सो नहीं पाए थे, क्योंकि सोने के लिए हमारे पास जगह नहीं थी। हम लोग उसी पंडाल में सोए थे। हमें डर था कि कहीं पंडाल तोड़ नहीं दिया जाए, कहीं कुछ नहीं कर दिया जाए। लेकिन जनता ने, सुबह जब हमारी मंच प्रारंभ हुआ तो जनता ने जो हमारा साथ दिया, गांव-गांव दानी से लोग निकल के आए और आज जैसे ये पंडाल भरा है, ऐसा ही वो चचलाप का पंडाल इतिहास गवाह है, भर गया था। और गांव वालों ने हर कार्यकर्ता को अपने घर में से बुलाकर 2-2, 3-3 आदमी का खाना भेजा था। साथियों, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। मरना एक दिन सबको है, कोई पट्टा लिखा के नहीं आया इस दुनिया में। लेकिन 75 साल हो गए, अब ऐसा नहीं चलेगा राजस्थान के अंदर।
गाड़ियां उन्होंने छोड़ दी थी। ये डर था साथियों। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अब आम आदमी पार्टी राजस्थान में गरीबी के मुद्दे पे, बेरोजगार भाइयों के मुद्दे में किस तरह पेपर फूट रहे हैं। दिल्ली के अंदर आज 8 साल 9 साल सरकार को होने जा रहे हैं, एक भी पेपर फूटा क्या बता सकते हैं? पंजाब के अंदर पेपर फूटा, उसी दिन सख्ती के साथ कार्रवाई कर दी गई। क्या कारण है कि राजस्थान के अंदर डेली पेपर फूट रहा है और किसी भी तरह की कार्रवाई? क्योंकि राजा चोर है। अगर राजा ईमानदार होता तो यह स्थिति नहीं होती। अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि कोई पेपर फोड़ दे। किसानों के साथियों के लिए मैं कहना चाहूंगा, बड़ा दुख आता है मन में। मेरी बहन भी किसान परिवार में शादी हुई थी, लेकिन अफसोस होता है कि आज उनकी स्थिति 50 साल भी वैसी की वैसी ही है। आज राजस्थान में किसानों को मुआवजा 50 रुपए का चेक, 8 रुपए का चेक। अरे भाई, आप भीख दे रहे हो क्या किसान को? जो हमारे लिए अन्न उपजाता है, जो हमारे लिए मेहनत करता है, उसको उसकी कीमत तो दीजिए जितनी उसकी लागत आती है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं आप लोगों से यही वादा करता हूँ, मैं 18-20 घंटे काम करूंगा और राजस्थान में 6 महीने बाद सरकार बनेगी और आम आदमी सरकार बनेगी। ये हमारा पता है, आम आदमी का पता है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की इंकलाब। अरविंद संघर्ष करो, मनीष जी संघर्ष करो, सतेंद्र जैन संघर्ष करो। लड़ेंगे, लड़ेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी का इतने ओजस्वी भाषण के लिए। और सही में गहलोत जी की जादूगरी को मिटाने के लिए हमें इसी जोश की जरूरत है। इस जोश और इस हौसले से हम जो गहलोत और वसुंधरा की पार्टनरशिप है उसको तोड़ने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस मौके पे एक और शेर अर्ज करूंगी, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो अभी तक उधार सा है। तो वो इनकलाब जो आजादी के रूप में हमें मिला, लेकिन आज भी गरीबी से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से हमें आजादी नहीं मिल पाई है। तो इस आजादी के लिए हमें एक और इनकलाब की जरूरत है और वो इनकलाब हमारे हौसलों से ही आएगा। और इसी हौसला अफजाई की कड़ी में अब मैं हमारे चुनाव प्रभारी श्री विनय मिश्रा जी को आमंत्रित करूंगी कि श्री विनय मिश्रा जी आए और हम सबको संबोधित करके हमें एक नव ऊर्जा का संचार करें। श्री विनय मिश्रा जी। मन भर गया मेरे से, तो बताओ मैं चला जाऊं। किसी ने पैसे वैसे तो दिए, किसी से मिलके तो नहीं आए, वैसे ही बहुत मेरे प्यार के लगे घूम रहे हैं। भैया जब कहीं भी आओ तो नेता का नारा लगाओ। हाँ, हमारा नेता ऐसा नेता है, ऐसा ब्रांड है जिसको दुनिया चाहती है। तो एक बार नारा लगाते हैं, पहले भारत माता का जयकारा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। अगली बार से यही नारा लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सम्मानित मंच पे हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक जी, मेरे साथी गुजरात से विधायक हमारे राजस्थान के सह प्रभारी भाई हेमंत खावा जी। एक बार मैं कहूंगा हेमंत खावा जी को आप लोग जोरदार ताली हमारे हेमंत भाई को बजाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत। पिछली बार मीटिंग में हेमंत भाई नहीं आ पाए थे, तो आज
हम विधिवत आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं राजस्थान में। और राजस्थान जैसे वीरों की धरती हो, तो यहाँ पे आप जैसे वीरों की जरूरत है तो यहाँ के लोगों के लिए लड़ाई कर सकते। और अभी आपने जिनका ओजस्वी भाषण, जोरदार भाषण जिनका सुना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई नवीन पालीवाल जी, वाकई में अभी मैं डॉक्टर संदीप पाठक साहब से बात कर रहा था तो आज हमें लग रहा था कि सही मायने में अगर कोई अध्यक्ष इन दोनों चोरों से लड़ सकता था तो आज हमारे को मिल गया। नवीन पालीवाल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इस मंच के माध्यम से। बहुत ही सम्मानित मेरे सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, मंचासीन सभी को बहुत बहुत बधाई। सामने बैठे हुए सभी हमारे सम्मानित आम आदमी पार्टी परिवार के नवनियुक्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। मैं बहुत बहुत आप सबका स्वागत करता हूं। मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है आज आप लोग डॉक्टर संदीप पाठक जी को सुनने आए हो। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज आप लोगों को, मुझको बहुत गर्व है कि हम लोग एक राष्ट्रीय पार्टी का पदाधिकारी बने। आज हम लोग वो राष्ट्रीय पार्टी जिसके लिए चमत्कार से कम नहीं है, मात्र 10 साल में एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। और इस देश में लगभग 1300 पार्टियां हैं और 1300 पार्टियों में मात्र 6 पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, जिसमें हमारी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हम लोग एक गर्व की बात है। और उस 6 में भी मात्र 3 ऐसी पार्टियां जिसकी 2 प्रदेशों से ज्यादा में सरकार है। तो तीसरे नंबर की पार्टी हमारी है, कांग्रेस और बीजेपी के बाद। और यही जोश और जुनून आप लोगों का रहा तो बहुत जल्द तीसरे से नंबर 1 पे भी आ जाएंगे पूरे भारत में। इतनी कमजोर तालीमी सरकार नहीं बनेगी भारत में, जोरदार तालीम जाओ पीने का। मैं जो लंबा एक 10 साल का सफर रहा है, उस सफर के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे बहुत खुशी है कि जो मैं हमेशा कहता था, हर मंच से कहता आया हूं कि दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा जोश और जुनून कहीं है तो वो राजस्थान में, और आज वो देखने को मिल रहा है आप सबके जोश और जुनून से। और जो हमने कहा था, डॉक्टर संदीप पाठक जी जब आए थे, जो हम लोगों ने काम किया, उसके बाद जिस तरीके से डॉक्टर संदीप पाठक जी ने पहचान करके एक बहुत ही बड़ी और एक बहुत अच्छी टीम बनाई है, उसके लिए मैं डॉक्टर संदीप पाठक जी को आपकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि राजस्थान का आज आपने इतनी बढ़िया और मजबूत टीम बना के दी है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, चूंकि ये संगठन की मीटिंग है और संगठन की मीटिंग में सरकार के बारे में क्या हमें देखने को मिल रहा है, आप सब देख रहे हैं। नवीन पालीवाल जी बड़े विस्तार से बात कही। जब संगठन बनता है तो संगठन बनाने वाले को भी और जो संगठन में पदाधिकारी बनता है उसको भी, दोनों को अपना दिल बहुत बड़ा रखना चाहिए, बहुत बड़ा रखना पड़ता भी है। क्योंकि कभी कभी जो पदाधिकारी बनता है उसको लगता है कि मैं जो इससे ज्यादा काम किया, मुझे तो इससे बड़ा पद मिलना चाहिए था, मैं इतने साल पुराना हूं, ये मेरे से नया आया, इसको बड़ा पद मिल गया, मुझे छोटा पद मिल गया। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप काम कीजिए। यहां पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ लोग कल को यहां से यहां बैठे और यहां से वहां बैठे, ये भी आप कहेंगे इस मंच के माध्यम से। सब बधाई के पात्र है, मैंने काम किया तो आज पहचान बनी, आज यहां बैठे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, कल को आप में से कोई काम करे और आप में से कोई यहां बैठा हो, कोई यहां बैठा हो, कोई दिल्ली
दिल्ली बैठाओ, कोई सह प्रभारी बनाओ, कोई प्रभारी बनाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कुछ दिनों बाद संदीप पाठक जी की टीम में भी काम करता हुआ मिलेगा। मैं आपको ये विश्वास दिला के जा रहा हूं, आपको ये विश्वास करो आपको, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। उसके लिए 2-3 चीजों का ध्यान रखना। जो काम मिले वो काम करना, ज्यादा काम में टांग मत अड़ाना। ज्यादा टांग अड़ाओगे तो कोई लकड़ी देकर गिरा भी देगा आपको, सच्चाई बता रहा हूं आपको। अब दूसरी पार्टी जरा छोड़ दो भाई, आपको जो काम दिया वो काम करो। आपको जहां रहने के लिए कहा वहां रहो। नेता आपको पहचान कर, जब भी तो आपको पद दिया, आपको पहचान दे तो पद कहां से मिलता? अपनी शक्ल दिखाने के बाद नेता के मत घूमो। आपको जहां जो काम मिले उस काम को करो, अपने काम के साथ ईमानदारी रखो। भाई अब मैं विनय मिश्रा हूं, मैं कितना संदीप जी को दिखाऊं कि मैं विनय मिश्रा हूं, मुझे देखो। संदीप जी पहचान रहे हैं मेरे को, मैं आपको पहचान रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष आपको पहचान रहे हैं। तो अब थोड़ा सा समय आ गया है कि अपने काम पे ईमानदारी रखें। और अगर आप अपना काम करोगे ना ईमानदारी से, तो कोई आपकी शिकायत करने वाला नहीं मिलेगा। और जो शिकायत करने आएगा वो उल्टा गाली और डांट सुन के जाएगा कि तू झूठ बोल उसका काम करने वाला व्यक्ति है। तो थोड़ा सा इसको बड़ा रखो। आप छोड़ दो किसको क्या मिला, किसको जी उसको मिल गया, फलाना मिल गया, ढिकाना मिल गया। ठीक है, हर कोई काम कर रहा है, सबको मिला है। आप उसकी लकीर छोड़ो, अपनी लकीर की बात करो ना, अपनी लकीर लंबी करो। आपकी लकीर लंबी होगी, अपने आप आपको मौका मिलेगा। और जो बनाने वाला व्यक्ति है उस पर भी विश्वास करो, वो भी देख रहा है आपके कामों को। और मैं आपको इतना विश्वास दिला रहा हूं, जो संगठन बन रहा है आपने देखा होगा, इसमें कोई भी फेवरेटिज्म नहीं चली। कोई कहेगी जी मैं उसका आदमी, फलाने का आदमी, ढिमकाने का आदमी, मैं तो जी उसके साथ जुड़ा हूं, किसके साथ। भैया गांठ बांध लो, इस पार्टी में अगर किसी के साथ जुड़े हो, अगर अपनी पहचान किसी के साथ बताना चाहते हो, अगर अपनी पहचान किसी के साथ बनाना चाहते हो, तो एक ही टारगेट रखो, मैं अरविंद केजरीवाल का आदमी हूं, मैं आम आदमी पार्टी का आदमी हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का आदमी नहीं हूं। और जिस दिन व्यक्ति विशेष के चक्कर में पड़ जाओगे उस दिन कोई बचाने वाला नहीं होगा। हम सोच लेते हैं कि मैं तो फलाने के साथ घूमूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। डॉक्टर संदीप पाठक नाम है, सबसे पहले कटेगी ये बता दूंगा आपको मैं। तो इसलिए काम करो ईमानदारी से, और बनाने वाले निश्चित तौर पे आपके साथ है। और वैसे भी जब कोई परिवार बढ़ता है, जब कोई संगठन बनता है, तो निश्चित तौर पे लोगों को दुख भी थोड़ा सा होता है। तो उसके लिए मैं और नवीन पालीवाल जी बैठे हुए हैं। आपको अगर कुछ लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है या आपके किसी साथी के साथ अन्याय हुआ है, तो ये सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लिखना छोड़ दो। उस पर लिख के कुछ होने वाला नहीं है। उस पर लिख के आप अपने आप को कमजोर बता रहे हो। आप पब्लिक के बीच में भी लड़ाई ले जाके अपनी पार्टी को खराब कर रहे हो। और मैं इस मंच से कह के जा रहा हूं, मैं डॉक्टर संदीप पाठक जी को आग्रह करूंगा, डॉक्टर साहब, कि जो इस संगठन को खराब करे, जो सोशल मीडिया पे हमारी लड़ाई को लेकर जाए, उसको तुरंत आप पार्टी से बर्खास्त कीजिए। मैं आपसे गुजारिश करके जाऊंगा, क्योंकि भाई आपको दिक्कत है, आपका भी परिवार चलता होगा, आपका भी बच्चा होगा, तो आपको अगर अपने बच्चे से या आपको अपने भाई से या आपको अपने पिता से जब कोई परेशानी होती है, तो आप जनता के बीच में नहीं जाके बोलते हो कि मेरे पिता ने ऐसा कर दिया या मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। आप पहले बंद दरवाजे पे बात करते होगे कि भाई मुझे मेरे भाई ने ये कह दिया, मेरे भाई को ये तकलीफ है, मेरे चाचा को ये तकलीफ उसने कैसे कह दिया। करते हो या सीधा जनता के बीच में ले जाते हो, या व्हाट्सएप पे लिख देते हो आज मेरे पिता ने मुझे तो झापड़ कर दिए। लिखा है किसी ने, या किसी ने लिखा है कि आज मेरे भाई ने जो है मुझे धक्का दे दिया, या कहीं पढ़ा आपने। तो देखिए, संगठन विशाल तभी बनेगा और अच्छा और मजबूत तभी बनेगा जब हमारे और आप में एक सौहार्द हो, हमारे और आप में एक विश्वास हो। और वो विश्वास तभी बनेगा कि अगर हमें कोई दिक्कत हो तो हम पार्टी के पटल पे बात करेंगे। कोई दिक्कत आएगी, हम पार्टी का प्लेटफॉर्म है, भाई आपके लिए प्रदेश अध्यक्ष है, आपके
सातों संभाग के हिसाब से हमने सह प्रभारी दिए हुए हैं। सह प्रभारी जी से बात कीजिए, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात कीजिए, नहीं उनसे बात बने तो मेरे से बात कीजिए, मेरे से नहीं बात बने तो डॉक्टर संदीप पाठक जी से बात कीजिए। निश्चित तौर पर इतना चैनल कहीं ना कहीं जाओगे तो आपको इंसाफ मिलेगा, आपको कहीं निराशा नहीं मिलेगी। ये मैं आपको विश्वास दे रहा हूं इस मंच के माध्यम से। तो मेरी इस बात को गौर करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्का? पक्का ना? तो मेरी गुजारिश है भैया, हाथ जोड़ के ये जो फेसबुक और व्हाट्सएप लिखो, काम की बात लिखो, पार्टी को कैसे मजबूत करना है, कैसे आगे बढ़ा उसकी बात लिखो तो कोई पढ़ेगा भी। अन्यथा ज्यादा शिकायत लोगों को थोड़ी देर में लोग उसको डिस्कार्ड करना शुरू करते हैं, छोड़ यार इसको तो खाली नेगेटिव चीज लिख ली। तो हमें अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, हमें अपने आप को दिखाने के नहीं जी मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, बाकी जो है आपकी इच्छा नेता हमारे देख रहा है और नेता देखेगा तो निश्चित तौर पे हमारे को इंसाफ मिलेगा ही। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक और गुजारिश आपसे करके जा रहा हूं कि देखिए हमारे पास दूसरी पार्टी का रिसोर्सेज तो है नहीं, हमारे पास दूसरी पार्टी का पैसा तो है नहीं, हम और आप ईमानदारी से काम करते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे में कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है या पार्टी पे कोई बहुत बड़ा दाग लग रहा हो। तो विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें और आपको थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ेगी और थोड़ी सी अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ेगी। मैं ज्यादा नहीं कह रहा आपसे, आप ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज हम लोग लगभग 1300 लोग संगठन में हम लोगों को पद मिला है, हमको पहचान मिली है। तो कम से कम हम अपने अपने घरों पे झंडा और बोर्ड तो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये कितने दिन में आप लोग लगा दोगे अपने अपने घरों में झंडा और बोर्ड? कितने दिन में? कल कोई कह रहा है, कल कोई कह रहा है परसों। चलिए कोई नहीं, ठीक है। आज मंगलवार है, जिन्होंने लगा रखा उनका बहुत धन्यवाद और जिनको लगाना है उनको भी बहुत धन्यवाद। अब मैं ये कह रहा हूं, हमारे साथी, मेरे संगठन के साथी बैठे हैं और आप भी हैं। आज मंगलवार है, आप इसको संडे तक 5 दिन बहुत है ना? पक्का? देख लो, ये मत कहना कि मुझे दिन कम मिले थे, क्योंकि अब तो संदीप पाठक की टीम जमीन पे है, ढूंढ लेंगे आपको। तो संडे तक अपने अपने घर पे झंडा और अपने अपने घर पे बोर्ड लगा लीजिएगा। और दूसरा, एक और, अगर आप चाहते हैं कि आपकी विजिबिलिटी बढ़े, आप दिखे, लोगों को आपके बारे में चर्चा हो, तो शुरुआत हमको ही करनी पड़ेगी। हमारी पार्टी की पहचान क्या है ये बताओ पहले। क्या पहचान है? टोपी। जब आप टोपी पहनकर निकलते हो ना बाजारों में, तो लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आगे क्या कर रही है। और अगर आप मेंबरशिप पर्ची लेकर जेब में जाओ तो तुरंत बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपसे मेंबरशिप भी लेना चाहते हैं। लेना चाहते हैं, ईमानदारी से बताओ, गलत तो नहीं कह रहा मैं। आज राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में लोग आम आदमी पार्टी के मेंबर बनना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसा ब्रांड है जिसकी दुनिया चर्चा कर रही है। उस ब्रांड का नाम अरविंद केजरीवाल है। हमारे पास ऐसा नेता है जिसकी दुनिया चर्चा कर रही है आज। तो आप लोग से मेरी गुजारिश है, कुछ नहीं होना इसमें। चाहे घर से आप सब्जी लेने जाओ, चाहे घर से आप किसी मीटिंग में जाओ, चाहे घर से आप सुबह दूध लेने भी जाओ, पार्क में दौड़ लगाने भी जाओ। शादियों में नहीं कहूंगा, शादी में मत लगा, वो ज्यादा हो जाएगा। किसी भी प्रोग्राम में जाओ, टोपी लगा के जाओ, तो जब आप दिखोगे तब आप बिकोगे, और जिस दिन आप बिकोगे उस दिन आप विधायक और मंत्री भी बनोगे। और एक टोपी लगाओगे ना आप सब, आप 24 घंटे देखो, नवीन पालीवाल जी ने सेट कर रखा है इसका मापदंड। चाहे टीवी पे जाए, चाहे घर से निकले, गाड़ी में जाए, जहां जाते टोपी लगा के जाते हैं। हाँ, ऐसी ये वाटर प्रूफ टोपी बना रखी है अध्यक्ष जी ने। वैसे अध्यक्ष जी देखो, मेरी गुजारिश है आपसे,
अध्यक्ष जी कह रहे हैं सबको वाटरप्रूफ टोपी उनकी तरफ से मिल जाएगा उनके घर पे। तो आप सबको पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बड़ी ईमानदारी के साथ पार्टी के जो भी कार्यक्रम आएंगे उसको जमीन तक लेके जाएंगे, पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की बात करेंगे और आम आदमी पार्टी को उसकी जो जगह है वो पूरा दिलाने का प्रयास करेंगे। और कोई आपसे अगर पूछे कि भैया आपका चेहरा कौन है, आपके जो है नेता कौन है, तो उनको बोल देना अगर तुमको अगर चेहरे और नेता चाहिए तो उसी पार्टी में जाओ। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने हेमंत कावा जैसे लोग एमएलए बनाया, जिसने कोई बैकग्राउंड नहीं था लेकिन जमीन से निकल के आया तो ढूंढ के हमने एमएलए बनाया। हमारी पार्टी अगर चेहरे ढूंढती तो जीवन ज्योत कौर जिसने सिद्धू को हराया वो हमको नहीं मिलता, हम भी सिद्धू को लेकर बैठे हुए होते हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी नए चेहरे को बनाती, राखी बिरलान जैसी एमएलए नहीं मिलती जिसने राजकुमार चौहान को हराया। दिल्ली में कोई विधायक ऐसा था जिसको आप नाम से जानते थे, लेकिन नए चेहरे निकल के आज विधायक बने और 15 साल से बार बार उनको हम हरा रहे क्योंकि हमारी नीयत साफ है। तो इसलिए चेहरे की चिंता मत करना, आप बोलना कि भैया आम आदमी पार्टी में मैं चेहरा हूं, मैं पार्टी का काम करूंगा और कोई बड़ी बात नहीं, मैं लेके विधानसभा में शपथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद विनय सर। विनय जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि हम लोगों की जो पहचान है वो हमारा काम ही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो राजनीति का मुख्य आधार है वो भी काम ही है। हम राजनीति नहीं करते, हम शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा बढ़िया से बढ़िया काम करते हैं। हमारे प्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भी 3 स्तंभ बताए थे हमें, कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त और ईमानदारी। तो ये 3 स्तंभ को हमें याद रखना है और हमें अपने काम से पहचान बनानी है। जो हमें आज नियुक्ति पत्र मिले हैं उनमें भी यही लिखा गया है कि आपके काम और आपके आचरण के आधार पर आपको ये पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति मिली है। तो हमारे काम पर कहीं ना कहीं जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसने भरोसा जताया है और हमें ये जिम्मेदारी दी है। तो हमारी अब आगे ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम उस काम को दिन दुगना रात चौगुना करके बताएं और उनकी उम्मीदों पे खरे उतरें। तो अब मैं बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी। अब मैं हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने पूरे देश में आम आदमी पार्टी में एक नव ऊर्जा का संचार किया है। उनके बारे में अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तभी बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री संदीप पाठक जी का, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। श्री संदीप पाठक जी। से पहले हमें अपने इष्ट देव का, अपने ईश्वर का, भारत माता का आह्वान करना चाहिए। आज भी आज की सभा में इष्ट देव को आह्वान करने से, भारत माता को आह्वान करने से शुरू करेंगे। आप सबसे अनुरोध करूंगा कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर, मुट्ठी बांधकर, अपने अपने इष्ट देव को ध्यान में रखकर भारत माता का आह्वान करेंगे। भारत माता से, इष्ट देव से ये प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलाना और इस सच्चाई पे रास्ते पर चलते चलते इस देश के लिए अगर थोड़ा सा भी कुछ अच्छा कर सकूं तो मुझे इस काबिल बनाना। भारत माता की वंदे वंदे।
मंच पर बैठे हुए हमारे राजस्थान के प्रभारी श्री विनय मिश्रा जी, हमारे सह प्रभारी श्री हेमंत खवा जी, हमारे अध्यक्ष नवीन पालीवाल जी, मंच पे बैठे हुए मेरे अन्य कई पदाधिकारीगण, मेरे सामने आप सारे इस पार्टी के रीढ़ के हड्डी, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़कर हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। आज आप सबको इस तरह देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप तैयारी करते हो किसी काम के लिए, काम आप शुरू करते हो, तो जैसे जैसे आप टारगेट बनाए हो, आप टारगेट के क्लोज पास पहुंचते जाने से मन को बड़ी संतुष्टि मिलती है। राजस्थान में चारों तरफ वॉलेंटियर है, हर तरफ हर गांव में लोग हैं जो आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को प्यार करते हैं। संगठन बनाना कठिन काम नहीं, लेकिन फिर भी जिस रफ्तार से राजस्थान में संगठन बन रहा है वो अद्भुत है। मैं आप सबको, नवनियुक्त पदाधिकारियों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको ये पद किसी ने दिया नहीं, किसी ने भी नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, आपने कमाया है, आपने अपने मेहनत से कमाया है। एक चीज है, जैसे अगर हम देखेंगे कि हम राजनीति में क्यों आ गए, हम सारे साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से लोग हैं, हम क्यों आ गए राजनीति में, कैसे आ गए? कभी कभी आंख बंद करके आप सोचोगे कि कैसे, आप कहां से घूमते घूमते कैसे राजनीति में आ गए, तो बड़ा आश्चर्य होगा। इस देश में दो पार्टियां थी, भाजपा और भाजपा का भाई, ये दो ही है। अगर आप कांग्रेस कह रहे हो तो कांग्रेस और कांग्रेस का भाई 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 बहन भी कह सकते। 48 साल राजस्थान ने कांग्रेस को मौका दिया है, कितने साल? और भाजपा को 18 साल। आप सोच के देखो, अगर बदलाव करने की, सेवा करने की इनकी नियत होती तो 48 साल कम है क्या? 18 साल कम है क्या? अब आप देखोगे कि 48 साल और 18 साल में इन्होंने क्या किया है। बारी बारी से देश को लूटा है, पर कांग्रेस लूटती है, फिर भाजपा लूटती है, फिर भाजपा लूटती है, फिर कांग्रेस लूटती है, फिर कांग्रेस लूटती है, फिर भाजपा लूटती है, भाजपा कांग्रेस लूटते 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 इन दोनों पार्टियों की आपस में इतने गहरे संबंध हो गए, इतने गहरे संबंध हो गए कि आज अगर इन दोनों को एक साथ खड़ा करा दो, भाजपा और कांग्रेस को, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि भाजपा कौन है, कांग्रेस कौन है। बोले यार आप भी वही करते हो, ये भी वही करते हैं, गलत तो नहीं कह रहा मैं। इस देश की दुर्भाग्य है कि जिस भी पार्टी को इस देश ने, राजस्थान ने मौका दिया, उसी ने गद्दारी की। भाजपा को बड़ी उम्मीद से दिए थे कि भाई चलो हमारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए रोजगार करो, खूब विकास करो, नहीं की। एक चीज है, जनता का भला नहीं हुआ है, लेकिन इनके परिवारों का, इनके रिश्तेदारों का, इनके दोस्तों का और इनकी पार्टी वालों का भला तो बहुत हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा मैं। इनके आप बिजनेस उठा के देखो, एक आम आदमी का क्या बिजनेस होता है, छोटा सा ये बिजनेस होता है या छोटा सा वो होता है, छोटी नौक। इनके रिश्तेदारों की, इनकी जान पहचान के आप उठा के देखो, बड़े बड़े धंधे, बड़े बड़े ठेके, बारी बारी से देश को लूट। अभी राजस्थान का तो और इंटरेस्टिंग है। यहां पे कांग्रेस पार्टी में हमारे जो नेता है, आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, और भाजपा में मैडम है ना,
इनमें बड़ी दोस्ती है ना? बहुत दोस्ती है। समझ नहीं आता कि दोस्ती, अब मन में प्रश्न तो उठता है कि यार कैसे दोस्ती है, क्यों दोस्ती है? अगर गहलोत साहब को कुछ भी होता है, मैडम को नींद नहीं आती रात को, और अगर मैडम पे अगर कोई आंच आ जाए तो गहलोत साहब की बेचैनी हो जाती है। गजब की दोस्ती है। मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं, इनको जनता की समस्या से, मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। इनकी नींद तब नहीं टूटती है जब आपके बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। इनकी नींद तब नहीं टूटती है जब आप अस्पताल के दर दर ठोकर खाते हो। इनकी नींद तब नहीं टूटती जब आप एक नौकरी, एक रोजगार के लिए भटकते हो। इनकी नींद तब नहीं टूटती है जब आपके जीवन में आप कठिनाइयों से घिर जाते हो। इनको कोई मतलब नहीं। ऐसा देश हमने बनाया, और आपने क्या दिया इनको बदले में? आपने एक को 48 साल का शासन और एक को 18 साल अपने तरफ से जनता ने इन्हें खूब दिया। बदले में इन्होंने गद्दारी की। गद्दारी का हिसाब तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? गद्दारी का हिसाब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यही हिसाब करने केजरीवाल आया। अब कैसे हिसाब करें? केजरीवाल जी पहले आंदोलन किए, आंदोलन के बाद पार्टी बनी, पार्टी बनने के बाद दिल्ली में सरकार बनी, फिर पंजाब में बन गई, फिर गुजरात में अच्छे नतीजे आ गए, गोवा में भी विधायक बन गए। अब इनकी नींद टूटी पड़ी। इनको एक ही चीज पता है कि भाजपा और कांग्रेस को आपस में बैठ के ये कहते हैं, यार कुछ भी करो केजरीवाल को घेरो, कुछ भी करो केजरीवाल को घेर के मारो। केजरीवाल अगर रह गया यहां पे अगले 5-10 साल तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। षड्यंत्र करना शुरू किया इन्होंने। षड्यंत्र करके पहले सत्येंद्र जैन साहब को इन्होंने कहा कि भाई उनका नाम निकालो जो स्कूल बनाता है, उनका नाम निकालो जो अस्पताल बनाता है, इनके अच्छे मंत्रियों का नाम निकालो। किसी ने इनको बताया कि साहब सत्येंद्र जैन स्कूल बनाता है, इस अस्पताल बनाते हैं, मनीष सिसोदिया जी स्कूल बना रहे हैं, इन दोनों को अंदर कर दो। अंदर कर दोगे तो इनको स्कूल और अस्पताल खराब हो जाएंगे, इनकी बदनामी होगी। अंदर कर दिया। उसके बाद अंदर करने के बाद भी मैं मध्य प्रदेश में जाता हूं तो मध्य प्रदेश में भारी जनता का सपोर्ट। मैं हरियाणा जा रहा हूं वहां सपोर्ट, छत्तीसगढ़ जा रहा हूं वहां सपोर्ट, राजस्थान में जनता। इनको एक चीज ये समझ आ गया है कि केजरीवाल जब तक रहेगा इनकी छाती पे दाल। तो प्लान बनाया इन्होंने कि इसको घेर के खत्म कर दो इसको। पर जाको राखे साइयां, इनकी औकात है, औकात है इनकी। इनके लिए तो हमारे जैसा एक साधारण वॉलंटियर ही काफी है। पर प्रश्न यह है कि कैसे हिसाब लिया जाए, कैसे हिसाब कैसे लिया जाए? हिसाब लेने का एक ही तरीका है, सरकार इनकी बदलनी पड़ेगी। इनको जो सत्ता का मोह है, सत्ता का अहंकार है, इनकी जो ताकत है, उसी को काटना पड़ेगा। इनको सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। और ये काम एक ही पार्टी कर सकती है, एक ही टीम कर सकती है, वो है आप सारे लोग। तो अब एक ही उद्देश्य है कि सरकार बदलनी है, और ये अपने लिए नहीं बदलनी है, मुझे अपने लिए नहीं बदलनी, हमें अपने लिए नहीं बदलनी, जनता के लिए बदलनी। आप सोचते होंगे कि देश के लिए कुछ करना है। हर आदमी कहता है कि मुझे दे, लेकिन फिर समझ नहीं आता कि मैं कैसे देश के लिए कुछ करूं। देश के लिए आज अगर कुछ करना है,
एक ही जरिया है कि राजनीति में जुड़ो, और एक ही पार्टी है जो ईमानदार पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी है। किसी पार्टी में जुड़कर, आम आदमी पार्टी में जुड़कर इस देश में सत्ता और व्यवस्था को बदल कर ही देश को बचाया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी प्रक्रिया शुरू हुई दिल्ली में, फिर पंजाब गई, फिर इस बार गुजरात में। अच्छा किया हमने, धीरे धीरे चारों तरफ ये फैल रहा है। अब बारी हमारे राजस्थान में। एक बार एक पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी 10-20 सीट आ जाएगी। मेरा मूड अपसेट हुआ। मैं बोला यार 10-20 सीट के लिए हम थोड़ी आए, मैं तो 10-20 सीट के लिए नहीं आया हूं। मैं 10, 20, 30, 40 सीट के लिए नहीं आया हूं। मुझे पूरा सुद्धा सरकार चाहिए। 10-20 सीट लेके क्या करेंगे? क्या करेंगे 10-20 सीट? रख लो, नहीं चाहिए 10-20 सीट। ये आपको समझना जरूरी है। बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि यार पहली बार ठीक से चुनाव लड़ रहे हैं, 10-20 सीट भी आ जाएगी तो अच्छा होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे पहले इसको अपने माइंड से डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करें। कोई अगर पूछे 10-20 सीट लेना है तो आप क्या बोलोगे? अगर कोई आपको बोले 10-20 सीट लेना है तो क्या बोलना है? बोलना है हम अपना टाइम खोटा ऐसा ही नहीं कर रहे हैं, हमको पूरे का पूरा। किसको चाहिए 10-20 सीट? किसी को चाहिए 10-20 सीट? किसी को चाहिए 10-20 सीट? सरकार किसको चाहिए? सरकार किसको चाहिए? ये आपकी बातचीत पे होनी चाहिए। कभी भी सेटल मत हो छोटे पे, जो छोटे पे थोड़े पे सेटल। भरोसा रखो कि सरकार बन सकती है। ये कहेंगे आपको 2-3 चीजें कहेंगे। ये कहेंगे इतनी बड़ी बड़ी पार्टी है, आपकी पार्टी छोटी सी है। आप बोलना जी बिल्कुल। ये कहेंगे इतनी पुरानी पार्टी है, आप कहना जी बिल्कुल। फिर आप कहना जी इनकी पुरानी हो गई है ना पार्टी, तो नई वाली ज्यादा दौड़ेगी या पुरानी वाली? नई दौड़ेगी या पुरानी वाली? तो फिर हम अच्छे हुए। जो सामान पुराना हो गया है वो अच्छा है कि नया फ्रेश? फ्रेश चाहिए ना, फ्रेश। फ्रेश माल तो मार्केट में एक ही है। सर्विसिंग भी नहीं होता उनका। आप बाजार लेके जाओगे एजेंसी में, भाई साहब इसके सर्विसिंग कर दो, वो बोलेंगे भाई साहब ये पुराने हो गए, अब तो इनके पुर्जे भी नहीं आते बाजार में। अब तो सारे पुर्जे अलग अलग करके किसको बेचा जाएगा? बोलो भारत माता की। तो जनता अगर कहती है कि भाई ये पुराने हैं, आप तो नए हो, तो बोला हाँ वो तो अच्छी बात है, नए हैं आप। फिर ये कहेंगे आपके पास नेता नहीं है, ये कहते हैं ना आप लोग। फिर ऐसे हो जाते हो, हाँ नेता है मिल जाएगा, खोजेंगे, यही कहते हो ना। फिर आप ऐसे निकलने के रास्ते देखते हो कि भाई कितनी जल्दी निकले, नेता नहीं। आप उनसे पूछना कितने साल हो गए गहलोत साहब को, वो गिनने के बहुत साल हो गए। मैडम को कितने साल? बहुत साल। फलाने को कितने साल? बहुत साल। तो पुराने लोगों को देखते रहना है या फ्रेश चेहरा देखना है? फ्रेश चेहरा देखना है, तो वही तो हम दे रहे हैं। पुराना क्यों चाहिए आपको? नया चाहिए ना। तो कहेंगे आपके पास चेहरा नहीं है, चेहरा नहीं है। चेहरा नया होगा, नया चेहरा। पुराना क्यों चाहिए भाई? उसी को तो देख देख के बोर हो गए। अब फिर आप कह रहे हो कि आपके पास चेहरा नहीं।
हो जाते हैं ना बोर। पिक्चर टीवी में भी आप एक ही कलाकार को बहुत साल तक अब देखते हो यार, अब कहते हो यार अब तो बदल लो यार, नए कलाकार ला। नए चाहिए, नया चमचमाता हुआ, दौड़ता हुआ, मजबूत, अच्छा नया। तो जनता अगर आपको ये कहे कि आप नए हो तो उसको डिफेंड नहीं करना है, आप कहना है हाँ हम नए हैं, यही तो खासियत है। कोई कहे आपके पास पुराना नेता नहीं है तो आप कहना अरे पुराना नेता आपको चाहिए क्या, नया चाहिए, नया देंगे। एक कहानी सुनाता हूं मैं। एक बार एक जंगल में भगवंत मान साहब मेरे को हमेशा ये सुनाते थे और एक दो बार अभी उन्होंने सभा में भी सुनाई थी, मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगता है। एक बार एक जंगल में आग लग जाती है, चारों तरफ आग लग जाती है, सारे जानवर भागने लगते हैं, शेर, भालू, चीते, सब हाथी, सब भागते रहते हैं। उधर से एक छोटी सी चिड़िया रहती है। वो छोटी सी चिड़िया तालाब में जाती है, अपने चोंच में एक बूंद पानी का भरती है और आके उस जंगल के आग में डालती है। फिर वो चिड़िया वापस तालाब में जाती है, अपनी चोंच में एक बूंद लेती है, फिर आग में डालती है, फिर वापस अब चिड़िया एक एक बूंद पानी आग में डाल रही है। भागते भागते शेर, भालू, चीते देख के कहते हैं, तो शेर कहता है पागल चिड़िया, तेरे को क्या लगता है कि तू एक एक बूंद पानी डालेगी तो जंगल का आग बुझ जाएगा? तो चिड़िया क्या कहती है, शेर साहब मुझे पता है कि आग बुझे ना बुझे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे शहीदों में गिना जाएगा और आपको भगौड़ो। तो भागो आप। आज देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ प्रजातंत्र को खत्म करके कब्जा कर लिया है। जो भी कुछ कहता है उसको मारो, उसको जेल में डाल दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। एक ही आदमी है जो आवाज उठा सकता है, एक ही पार्टी है जो आवाज उठा सकता है, वो है आम आदमी पार्टी। तो ये मत सोचना कि ये क्या होगा वो क्या होगा, परिणाम बाहर निकल जाए। एक बात तो तय, जब इतिहास लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा कि इस देश की राजनीति को बदलने के लिए, जीवन को, जनता के जीवन को सुखी करने के लिए एक ही आदमी और एक ही पार्टी ने कुर्बानी दी है, वो आप होंगे। तो सबसे पहले साहस है, मुझे और कुछ नहीं कहना है, आपको एक ही चीज कहना है कि साहस। मुझे लुंजू पुंजू आदमी नहीं चाहिए, ऐसे जी देखते हैं जी कितनी सीट आएगी, देख लेंगे, 2-4 आ जाए, 10 आ जाए। अरे आपके तो कुछ नहीं है अभी राजस्थान में, हाँ जी हो जाएगा जी, हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसे फौजी। मुझे तो वो आदमी चाहिए जो ये पूछे कि जी आपको 10 सीटें आएगी, बोला हाथ पकड़, दिखा तेरा हाथ, ये ले 10 और रख अपनी जेब में। पूरा सरकार चाहिए। आपके तो हाव भाव बदले होने चाहिए। बाजार में जब आप टोपी लेके पहन के चलो तो ऐसे मत चलो कि टोपी है। जो अपनी इज्जत नहीं कर सकता, दुनिया उसकी इज्जत। शाम से चलो। अरे शर्म किसको आनी चाहिए? शर्म भाजपा और कांग्रेस वालों को होना चाहिए। देश को लूट लूट के मटिया मेट इन्होंने किया है। आप तो ईमानदार हो, आपको तो फील आना चाहिए। आपको तो एक फौजी वाला जो फील होता है वो फील होना चाहिए। फौजी कैसे चलता है? चौड़ा होके। और आप लोग ऐसे हो जाते हो। मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को वो आदमी चाहिए जो इस संघर्ष में जीत के लिए पागल हो। संघर्ष करना, पागल होना है जीतने के लिए। और जब अपने में ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो पड़ोसी देख के, पड़ोसी कभी आपको वोट नहीं देने वाला, आप टेंशन मत लो। आपको वोट नहीं दे, क्यों देगा? आप खुद ही ऐसे झोला लेके आराम से ऐसे डरे दबे जाओ, बीजेपी, हाँ बीजेपी। आपको बोलना चाहिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी। कॉन्फिडेंस। मैं आपको बता रहा हूं, इनके पसीने में जहां जाता हूं, इनके पहले ही
छूटने लगते हैं। रात भर नहीं सो रहे ये लोग, आपको समझ ही नहीं आ रहे, आपको ही नहीं पता। हनुमान जी की बात आपको पता है? हनुमान जी जब सीता माता की खोज के लिए निकल रहे थे तो उनको बोले कि यार समुद्र को लांघना पड़ेगा। तो बोले यार कैसे, ये तो बहुत विशाल है। उनको पता ही नहीं था उनकी ताकत। हनुमान जी को हर बार उनकी ताकत का मान एहसास कराना पड़ता है। आप सबका भी वही हालत है। अरे भाई साहब कांग्रेस और बीजेपी वालों के दिमाग में दही जम गया है आपको सोच के, और आप अपने में ही बैठे पड़े हो। तो सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। जो स्वयं में कॉन्फिडेंस या इज्जत नहीं करता है, दुनिया उसकी इज्जत कभी नहीं करेगी। अपने आप में फीलिंग लेके आओ कि आप सरकार बना रहे हो। जब यहां से जाओ तो चौड़े होके जाओ। कोई पूछे कि आपकी पार्टी क्या करेगी, ये करेगी, बोले 10 साल में इस दुनिया में कोई पार्टी नहीं है जो राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, हमारी पार्टी है। एक बार पार्टी बनते ही पहले बार में सरकार बनाने वाली इस दुनिया में कोई पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी है। दिल्ली में किया, पंजाब में 92 सीट की हमारी पार्टी है। गुजरात में मेरे को कहते थे कि इनकी 0 सीट आएगी, इनके जमानत जब्त होंगे पूरे। वो रहा हमारा एमएलए। और ऐसे 5 दिए, 5। हमारे वालों को लगता है अरे यार 5 ही आए। बीजेपी वाले अपने बाल नोच रहे हैं कि इनके 5 कैसे आए। आपको क्या लगता है कि इनको कांटेक्ट नहीं करते होंगे? चारों तरफ से बीजेपी वाले पड़े हुए। हमारे काउंसलर को सूरत में एक काउंसलर को करोड़ों रुपए बताते हैं, भैया ऐसे हमें नहीं पता। खरीद रहे, यहां खरीद रहे, वहां खरीद रहे। ऐसी परिस्थिति में डटे रहना चट्टानों के जैसे। जिगर चाहिए, जिगर को हमारे 5 पांडवों में। और मैंने 5 छोड़ के आए। गुजरात में अभी काम, पिक्चर अभी बाकी है। वापस जाएंगे, काम शुरू करेंगे और जितनी कमी है उसको पूरा करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आज आपको मैं कहना चाहता हूं, कॉन्फिडेंस। अरे फीलिंग लाओ यार, फीलिंग, सरकार वाली फीलिंग। कोई दूसरा नहीं लाके दे सकता आपको। सरकार बनानी है फिर पक्की बात, पक्की बात। और सोडा जैसे मोटिवेशन नहीं चाहिए। सोडा जो होता है ना, सोडा को ऐसे करोगे तो ऊपर उफान होता है, 5 मिनट में फिर नीचे। पानी जैसा मोटिवेशन चाहिए, स्थिर, काम। दूसरी चीज, आपको पद मिला है, अहंकार मत करना। हो सकता है कई लोगों को वो पद नहीं मिला जो वो चाहते थे। आपको अहंकार नहीं करना। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, सब कुछ भी परमानेंट नहीं है, आते रहती है, जाते रहती है। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने पद का अहंकार मत करना। अगर आपके पड़ोस में, जान पहचान में कोई पार्टी में कोई है जिसको पद नहीं मिला, तो पहले, अगर आपके पास एक कुर्सी है तो पहले आप उसको बैठाना, आप खड़े रहना। ये आपकी परीक्षा है और यही आपकी। हमारे वाले में क्या हो जाता है, हमारे वाले में कुर्सी देखे नहीं कि दौड़ से चलो, नहीं तो कोई बैठ जाएगा। मैं कभी नहीं बैठा कुर्सी में। आप देखे कभी मेरे को बैठे हुए? बिना कुर्सी बैठे भी नाम कमाया जा सकता है। तो पद का अहंकार नहीं करना है। आप अपने दिमाग पे बांध लो। आज आप यहां से जाओगे तो दिमाग पे लिख के जाना कि पद का अहंकार नहीं करना है। दूसरी चीज, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात लगाने पड़ेंगे। कई बार आपको लगता है कि यार मैं ये छोटा सा काम कर रहा हूं, इससे देश कैसे बदलेगा? आपके छोटे से काम से ही देश बदलेगा, क्योंकि कोई भी एक आदमी पूरा काम नहीं कर रहा है। मशीन कैसे चलता है? मशीन कैसे चलता है? मशीन में छोटे छोटे पुर्जे होते, हर पुर्जा अपना काम करता है, तब जाके पूरा मशीन चलता है। हमें क्या लगता है, यार मुझे तो इतना ही बड़ा काम मिला है, बड़ा काम मिलता तो अच्छा।
बड़ा तो कुछ होता नहीं है, सब कुछ छोटा छोटा होता है। तो जो जिम्मेदारी आपको मिली है उस पर काम करना पड़ेगा। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाले से कुछ फायदा नहीं होता है। अगर आप बैठे हो सपने देख रहे हो, हाँ हमारी सरकार बनेगी, फिर हम आइसक्रीम खा रहे हैं, फिर हम गाड़ी में जा रहे हैं, फिर हमारी सरकार पे मंत्री जी आ गए, ऐसे सपने देखने से नहीं होगा। हमको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरी सबसे जरूरी चीज जो मैंने अपने स्कूल कॉलेज में भी सीखा, अपने जीवन में भी सीखा, अगर आज ये बात आप तीसरी बात अगर सीख गए तो राजनीति में भी और जीवन में भी आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और वो तीसरी बात है टीम वर्क। जो भी व्यक्ति टीम वर्क को समझ गया, समझो वो जीवन में कभी पीछे नहीं हटेगा। आप चाहे अपने जीवन में अपने खुद का बिजनेस चलाओ, आप जब कोलैबोरेशन करते हो, कोलैबोरेट करते हो, लोगों से मिलजुल के काम करते हो, तो आपके आगे बढ़ने की जो गति होती है तेज होती है। टीम वर्क जरूरी है। अब जैसे जिला की टीम है, जिला की टीम में मान लो एक आदमी इधर जा रहा है, दूसरा आदमी इधर जा रहा है, तीसरा आदमी उधर जा रहा है। वो बोले अरे मैं नहीं आऊंगा क्योंकि वो आया है। वो बोल रहे हैं भाई साहब अपना भी टाइम खोटा मत करना, हमारा भी मत करना। और अगर आपको लग रहा है कि अकेले आप कुछ कर सकते हो तो वो गलत बात है। अकेले कोई कुछ। भगवान राम की आपको कहानी पता है? भगवान राम ने भी कोलैबोरेशन किया था, है ना? सुग्रीव से वानरों के साथ मिलकर टीम बनाई थी, टीम। और वो टीम जाकर फिर लंका पे विजय प्राप्त की। आप चाहे कुछ भी करो, टीम वर्क से बड़ी चीज कुछ नहीं है। आज जैसे इतने सारे लोग हम यहां बैठे हैं, भाजपा कांग्रेस की पतन का कारण आपको पता है? कांग्रेस के पतन का कारण आपको पता है? कांग्रेस के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि इसमें दो लीडर कभी एक दूसरे को, इनके नेता आपस में आंख मिला के देख ही नहीं सकते। एक ऐसे बैठेगा, दूसरा ऐसे बैठेगा। इनके सारे कार्यकर्ता एक दूसरे के प्रति राजनीति करेंगे। वो आगे बढ़ गया तो उसको कैसे गोभी खोदूं, उसका गड्ढा कैसे खोदूं, वो आगे बढ़ गया तो इसको कैसे मैं नीचे दबाऊं, वो आगे। कांग्रेस का पतन हो गया। उदाहरण है आपके सामने, गलत कह रहा हूं तो बताओ। हमारे आज तक आगे बढ़ने का एकमात्र कारण है कि हम एक मुट्ठी जैसे इकट्ठे होकर परिवार के जैसे चलते हैं। तो सबको मेरा निवेदन है आज कि आप सारे ये प्रतिज्ञा अपने मन में प्रतिज्ञा लेके जाना कि अपने जो भी आपके अंदर में दूसरे के प्रति क्रोध हो, निजी मसला हो, वो चुनाव तक पोटली में बांध के बगल में अलग रहते। आपको टीम बनानी है। आपकी टीम, आपकी ब्लॉक की टीम है तो टीम के साथ काम करो, जिला की टीम है तो जिला की टीम के साथ करो, लोकसभा में है तो टीम। जो भी आदमी अपने आप को टीम से बड़ा समझता है उसका पतन सुनिश्चित है। टीम। तो पहली चीज कॉन्फिडेंस। काहे का कॉन्फिडेंस? काहे का कॉन्फिडेंस? काहे का कॉन्फिडेंस? सरकार बनाने का। दूसरी चीज पद का अहंकार। तीसरी चीज मेहनत करनी पड़ेगी, बिना पसीना बहाए कुछ नहीं होगा। और चौथी चीज टीम वर्क, यूनिटी, एकता। इसके बाद अब मैं मुद्दे पे आता हूं जिसके लिए हम यहां इकट्ठे हुए हैं। मैं एक बार फिर से सभी ब्लॉक के हमारे इंचार्ज जो बने, अध्यक्ष बने, उनको बधाई देता हूं। आप लोगों को ये मिला होगा, सबको मिला है। इसमें क्या क्या है? एक तो आपकी नियुक्ति पत्र है ना? सबके पास नियुक्ति पत्र है, ठीक है। दूसरी चीज इस पे क्या है? आईडी कार्ड है। तो आईडी कार्ड में अपना अच्छा स्मार्ट वाला फोटो खिंचाना, ठीक है? टोपी लगा के, आपको जैसा अच्छा लगे, स्मार्ट वाला फोटो यहां पे चिपका के इसको पहनो शाम से। उसके बाद तीसरी चीज क्या है?
आपको हमने ये दिया है, ये देखा आप सबने, ये क्या करोगे इसको? जिससे भी मिलो, सब्जी लेने गए, सब्जी लेने बोला भाई 1 किलो आलू देना, आलू लिए, पैसा दिए, साथ में बोला एक काम करो ये भी रखो, मेरा नाम गजानन कसाना है। तो ये विजिटिंग कार्ड है, ये आप जब भी जिससे मिलो, थाने में काम करने अगर गए हो, किसी का काम कोई गलत काम कर रहा है, अगर पुलिस के पास गए हो बात करने, तो अपने आप को प्रेजेंट करो, आपको प्रेजेंटेबल बनना पड़ेगा, ये देना। किसी को भिजवाना होगा तो ऐसे भिजवाना, शान से ऐसे। और थाने में गए हो या कहीं पे भी गए हो तो ऐसे लुंजू पुंजू नहीं आने का। मेरे को नहीं चाहिए ऐसी टीम, मेरे को ऐसी टीम नहीं चाहिए। मेरे को फोन करके मत बोलना कि ऐसा हो गया वैसा, मेरे को चाहिए शेर। कहीं ऑफिस में जा रहे हो अफसर के साथ काम कराने, तो ऐसे डॉन जैसे चलना है। और ये वो वाला डॉन नहीं, ठीक है, ईमानदारी का डॉन। ये फिर इसको कैसे भेजोगे? अपना इंट्रोडक्शन ऐसे इसको भेजना विजिटिंग कार्ड को अंदर कि साहब आए बता दो अंदर। कौन है? कौन है? शेर आया है, बोल दो शेर आया है, बाहर खड़ा है, बता दो। अब आप जाओगे ऐसे, नमस्ते सर, नमस्ते सर, एक छोटा सा काम था सर, कर देते। क्यों करेगा वो? जब आप भीख जैसे मांग रहे हो काम को, क्यों करेगा वो? कैसे जाना है? कैसे जाना है? बोलो अपने साहब को, बोलो बाहर शेर खड़ा है, बात करें। शेरनी भी खड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे पास, पार्टी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए इतने ही दिए हैं। लेकिन जैसे ही ये खत्म होगा, आप ये तो बनवा सकते हो ना, तो इसको बनवाते रहना, बनवाते रहना। और अपने पर्स में रखना, पर्स में रखने का, इसको घर पे नहीं रखने का। अच्छा दिख रहा है बोल, नहीं तो पता चला अलमारी में रख दिए और एंड टाइम पे पर्स खोज रहे, अरे दिख नहीं रहा है सब मेरा। 10-20 पर्स में हमेशा रखने का, जो मिले आलू भाजी जो खरीदो सबको देते। मार्केट में जहां से आप गुजरो सबको पता चलना चाहिए कि शेर जा रहा है। ये भी खुश हो गई। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। इसके साथ और क्या चीज है? आपको ये कागज मिला है, ये क्या है? इसमें हर ब्लॉक प्रेसिडेंट को जितने गांव उनकी जिम्मेदारी में आई है या वार्ड आया है ना, उसका लिस्ट है। हम लोग वैज्ञानिक लोग हैं, दिमाग लगा के काम करते हैं, इनके जैसे नहीं। इनको तो ये समझने में ही ना आधा साल तो इनका ऐसे ही निकल जाता है। हाँ, ये बता रहे कुछ की कोई बात नहीं। तो ये मैपिंग है कि जिसको जो जो गांव मिला है। तो अब ये मत बोलना यार मेरे को पता ही नहीं है कहां पे। कई लोगों से मैं मिलता हूं, लीडर से। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, आप जितनी मर्जी जितने बार लीडर को समझा लो कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, जब वो मिलते हैं बोले सर पता ही नहीं है क्या काम करना है। अरे भाई साहब पिछली बार मैंने ही तो समझाए थे आपको। तो अब हमने ये सोचा हम लिख लिख के देंगे। तो ये वाला आपको दे रहे हैं, इसमें जो भी आपके गांव की मैपिंग है वो इस पे है। हो गया सारी चीजें। अब एक चीज और, बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर हो गए तो बताना। एक चीज और है इसमें, ये है क्या इस पे? संगठन विस्तार मिला है, मिला है। इसको खोल लेना एक बार, जिसको जिसको मिला है। ये बहुत जरूरी है। अब एक चीज की गारंटी देनी पड़ेगी, इसको दूसरे को मत देने का है, बीजेपी कांग्रेस वाले को। बोलो ये देखो हमारा कागज आया है, उनके पास नहीं है।
उनको क्यों देने का? तो अपने पास ही रखना है, ठीक है? अभी क्या करेंगे, एक हमने निर्णय लिया है जो हमने गुजरात में अंत में लिया था और पंजाब में हमने वो निर्णय नहीं लिया था, लेकिन धीरे धीरे हमने सीखा। हमने ये सीखा है कि जो बड़े स्टेट लेवल के जो ऑफिस बेरर है, स्टेट लेवल के ऑफिस बेरर कई बार ये दुविधा में फंस जाता है, यार मैं पीसी तो कर लिया, प्रोटेस्ट कर लिया, मैं डेली में क्या एक्टिविटी करूं, कहां एक्टिविटी करूं? तो हमने ये तय किया है कि सारे स्टेट लेवल के लीडर्स को, चाहे वो अध्यक्ष जी हो, चाहे कोई भी हो, सबको एक एक ब्लॉक की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है? ये बात समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? जैसे कोई पालीवाल जी है, पालीवाल जी को भी एक ब्लॉक की जिम्मेदारी देंगे, तो बाकी पूरा स्टेट तो करेंगे ही करेंगे, वो एक ब्लॉक को भी जरूर उनको करना रहेगा। तो सारे बड़े लीडर को, जैसे मैडम है, मैडम को भी एक ब्लॉक का काम देंगे। हर बड़े ऊपर के स्टेट लेवल के लीडर को एक एक ब्लॉक की अतिरिक्त प्रभार भी दिया जाएगा। बड़ा कोई नहीं होता है, काम सबको वही करना पड़ेगा, गांव का, धूल का। कोई सोचेगा कि अब मैं बड़ा पद पे आ गया हूं, बस स्टेज पे बैठूंगा, भाषण दूंगा मीडिया पे, तो वो फायदा भी नहीं है। तो सबको एक एक ब्लॉक की प्रभार दी जाएगी। तो अब ब्लॉक में 2 पद हो गए अभी। कौन कौन से हो गए? एक तो ब्लॉक अध्यक्ष जो आज नियुक्त किए, और एक ब्लॉक प्रभारी। ब्लॉक प्रभारी कौन होगा? जो स्टेट लेवल के लीडर जिनको एक अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। और ब्लॉक अध्यक्ष कौन है? आप लोग हैं। अब आप दोनों की जिम्मेदारी है कि आगे की सारी कार्यवाही को पूरा करने की। अब कार्यवाही क्या है? आज से ठीक 15 से 20 दिन के बाद हम फिर मिलेंगे। हमारी तीसरी शपथ ग्रहण 15 से 20 दिन में फिर होगा। और उसमें कितने लोग रहेंगे? नहीं, उधर पहुंचेंगे, इतना हड़बड़ी नको। 8,000। कितने गांव? 50,000। तो लगभग अगली जो शपथ ग्रहण जो होगी वो 10,000 प्लस की होगी। भरोसा है या नहीं है? भरोसा है या नहीं है? भरोसा रखना। मैं जो कह रहा हूं सोच समझ के, होमवर्क करके कह रहा हूं। ना मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा और ना आपका टाइम वेस्ट करूंगा। अगला शपथ ग्रहण 15 से 20 दिन में फिर मिलेंगे। 10,000 प्लस लोगों का शपथ ग्रहण होगा। वो अगला कदम होगा। उसके बाद एक कदम और है, एक कदम। उस कदम को फिर मैं अगले 15 से 20 दिन में लूंगा। 15 से 20 दिन में जो अगला कदम होगा उसकी शपथ दिलवाने केजरीवाल जी साहब खुद हैं। और उसमें कितने लोग रहेंगे? उसमें कितने लोग रहेंगे? 1 लाख। अभी गांव और वार्ड लगभग 50,000 मान रहे हो। हर गांव से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10, 11। हर गांव की हम कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी कितनी मेंबरी कमेटी रहेगी? 11 मेंबरी कमेटी। तो चलो कोई नहीं भी आया, कुछ काम हो गया तो 11 में से 5 तो पहुंचेगा, जैसे आप पहुंच गए। लाख से ऊपर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम देखेंगे, दुनिया देखेगी। मुझे कॉन्फिडेंस है, आपको कॉन्फिडेंस है? पक्की बात। तो इस कागज में वो अगला स्टेप था। अभी एक स्टेप आगे की बात करते हैं। इस कागज में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे करेंगे। अब हम अगले 15 से 20 दिन में सर्कल इंचार्ज बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अब कैसे होगा ये?
सबसे पहले एक ब्लॉक इंचार्ज, जितने भी ब्लॉक इंचार्ज, अब अगला कदम जो होगा आपके विधानसभा में मीटिंग होगी। विधानसभा में जितने ब्लॉक इंचार्ज बने हैं वो प्लस जो ब्लॉक प्रभारी बने हैं वो सारे इकट्ठे होंगे और सारे विधानसभा के वॉलेंटियर को बुलाएंगे और वहां पे सम्मान समारोह करेंगे आप सबका। जितने ब्लॉक इंचार्ज ब्लॉक प्रभारी बने हैं इनका क्या होगा? सम्मान समारोह। सम्मान समारोह के बाद उसी दिन आगे सर्कल कैसे बनाना है उसकी तैयारी कर लेंगे। पहली मीटिंग विधानसभा में होगी, सम्मान समारोह होगा, उसके बाद दूसरी मीटिंग फिर उनके ब्लॉक पे होगी। एक विधानसभा में कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक। तो पहली मीटिंग विधानसभा में, दूसरी मीटिंग चारों ब्लॉक पे अलग अलग। विधानसभा में इकट्ठे मीटिंग किए, अब ब्लॉक में अपनी अपनी जिम्मेदारी लेते जाएंगे। आप अपने एरिया के कर्नल जनरल बनते जाओ। ब्लॉक इंचार्ज और प्रभारी अपने ब्लॉक पे जाएगा, वहां पे उस ब्लॉक के वॉलेंटियर को बुलाएंगे, दूसरे ब्लॉक के नहीं, सिर्फ उसी ब्लॉक के वॉलेंटियर को बुला के बैठा के वहां पे फिर सर्कल इंचार्ज किसको बनाना है उसके चयन वहां पे बैठ के आप करोगे। ठीक है? इस तरीके से पहली मीटिंग विधानसभा में सबको बुलाने के लिए 2-3 दिन का समय लेना, व्हाट्सएप मैसेज, फोन कॉल, कोशिश करना कि सारे आपसे जुड़े, आम आदमी पार्टी से जुड़े सारे लोग आ जाए, चाहे आपकी कितनी भी दुश्मनी हो उसको भी बुलाना। सारे आ गए, सम्मान समारोह हो गया, उस दिन से प्लान आउट हो गया कि भाई प्लान बना के अब ब्लॉक में मीटिंग का डेट फिक्स हो गया कि फलाने फलाने ब्लॉक पे मीटिंग है, ब्लॉक पे मीटिंग होगी, वहां पे फिर से शपथ करेंगे, सम्मान करेंगे, सम्मान करने के बाद फिर वहां पे सर्कल इंचार्ज आइडेंटिफाई करेंगे। सर्कल इंचार्ज कितने गांव के पीछे एक बनाना है? 5 से 10 गांव के बीच। मान लो अगर कोई बहुत मजबूत मिल गया तो 10 गांव के पीछे। मान लो अगर आपको मिला कि कहेगा कि मान लो भाई मैं 5 गांव ही कर सकता हूं तो 5 गांव दे देंगे। कोई कहेगा कि मैं 6 ही करना चाहता हूं, जबरदस्ती किसी के साथ। हमको कागज में भरने वाला संगठन नहीं बनाने का है, अपने को असली बब्बर शेर वाला बनाना। असली वाले में कभी जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। कोई बोलेगा यार मैं 4 गांव से ज्यादा नहीं ले सकता हूं, तुम बोलोगे नहीं यार मेरे को सर को बना के देना है कैसे भी कागज में भर के। अब आप भर दोगे, वो बोल रहा है बेचारा यार मैं 3-4 गांव से ज्यादा नहीं कर सकता, क्यों ज्यादा देना उसको? तो इसलिए हमने खुला रखा है कि 5 से लेकर 10 गांव के बीच में आप जितनी उसकी श्रद्धा है, जितनी क्षमता है उस हिसाब से। तो कैसे बनाओगे, कैसे बांटोगे अपने ब्लॉक को? अब मान लो आप पहले बांट दिए, पंचायत भी है यहाँ पे, कितने गांव में है एक पंचायत? 5 गांव में एक पंचायत है एवरेज। तो सबसे अच्छी बात यह होगी कि हर पंचायत के पीछे एक हम बना देते हैं, है ना? हर पंचायत के पीछे नाम आप जो बोलोगे वो रखेंगे। आज तो हमने सर्कल इंचार्ज फॉर्मेट पे रखा है, लेकिन जब हम मिलेंगे आप बताना कि क्या नाम रखना है, जो नाम आप बोलोगे वही नाम रखेंगे। इसमें कई सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें लिखा हुआ है जो मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूं अभी बता के, लेकिन इसमें लिखा हुआ है। हमारी टीम जब विधानसभा में आपको ट्रेनिंग देगी तो उसमें बताएंगे। जैसे सबसे पहले ये बताओ कि किसको बनाना चाहिए सर्कल इंचार्ज। भाई सबसे पहले यही देखोगे ना किसी भी आदमी में कि वो कितना टाइम दे सकता है। कोई कितना भी अच्छा आदमी हो अगर टाइम नहीं देता है तो फिर बेकार है। तो पहली चीज क्या देखोगे? पहली चीज क्या देखोगे? दूसरी चीज क्या देखोगे? अब मान लो टाइम दे रहा है और बड़ा ढीला सा आदमी है ऐसे, तो कोई फायदा नहीं है ना भाई। 24 घंटा जो ढीला है उसी के पास तो टाइम रहेगा पूरा टाइम, वो तो बैठे रहता है, उसके पास तो टाइम ही टाइम है, काम करना नहीं है। तो पहला टाइम होना चाहिए, दूसरा एक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्टिव। और तीसरी चीज अपने एरिया में बदनाम नहीं होना चाहिए, है ना? बोले यार ये तो बाहुबली है, इसके पास घोड़े गाड़ी है, ये तो कर लेगा, इसको बना देते हैं। तो सोच समझ के, देख समझ के बनाना किसी का भी नाम देना। तो जैसे मैंने आपको बनाने में ईमानदारी दिखाई है,
वैसे ही आप भी अपने नीचे बनाने में ईमानदारी दिखाना। मैंने आपको सिफारिश करके नहीं बनाई है ना? तो आपकी जिम्मेदारी है वही ईमानदारी आप नीचे रखें। इस तरीके से सारा लिखा हुआ है, ट्रेनिंग में डिटेल में करेंगे। मेरे ख्याल से मोटा मोटा हमारी बातचीत हो गई है और अब हमें हमारा अंत में जो है वो शपथ लेंगे हम सारे। शपथ की शुरू करने से पहले 2-3 चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं, फिर उसके बाद शपथ ले लेंगे। सबसे पहली चीज, पहला लेसन क्या है आज का? कॉन्फिडेंस। क्या होने का है? क्या बनाने वाले हैं? मैं 10 सीट दूंगा तो लोगे क्या? ले लो भाई, ले लो यार, क्या चाहिए? दूसरी चीज, पद मिला है आपको, पद, अहंकार। तीसरी चीज मेहनत, खूब मेहनत करना है। चौथी चीज, आपस में लड़ोगे तो नहीं, आपस में लड़ोगे तो नहीं। बहुत अच्छे। और अगली फिर कब मिलेंगे? 15 दिन बाद। 15 दिन बाद फिर कैसे मिलेंगे भाई? फिर तो बहुत लोग हो जाएंगे। कमाल हो आप लोग। डिवीजन में मिलेंगे, टेंट लगाएंगे, है ना? बहुत अच्छे। और ये क्या है? किसका कार्ड है? किसका कार्ड है? मेरे को शेर चाहिए, शेर। अगर सरकार बनानी है तो ऐसे लुंजू पुंजू होके नहीं बनेगा, फीलिंग लेना सीखो, ठीक है? शपथ ग्रहण लेंगे, करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सारे ये शपथ पत्र आपके पास होगा, वो हाथ में ले लीजिएगा। सारे लोग हो गए खड़े? पीछे तक ऑल सेट? कैमरा, माइक, रोलिंग। बहुत अच्छे। तो शपथ ग्रहण खत्म होने के बाद आप अपनी जगह से हिलना मत। राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान के बाद ही हम फिर अपनी जगह से हिलेंगे, ठीक है? तो शपथ पत्र आपके हाथ में है, मैं बोलते जाऊंगा, आप दोहराते जाना। और पहले लाइन में मैं के बाद खाली जगह छूटा है, तो उसमें मैं संदीप पाठक बोलूंगा तो आप अब संदीप पाठक नहीं बोलने का, आपको अपना नाम बोलने का, ठीक है? शुरू करें। मैं राजस्थान की धरती को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि आम आदमी पार्टी द्वारा निर्देशित सभी गतिविधियों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। मैं पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के प्रति बिना पक्षपात किए सच्ची निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। मैं पद, प्रतिष्ठा और पैसे के मोह से दूर रहकर राजस्थान में बदलाव लाने के लिए राजस्थान को एक बार फिर महान बनाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा न्यौछावर कर
बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। इंकलाब, भारत माता की। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे।